हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पतंग गुप्ता। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई नंबर 10। प्रिय लागई अति सबहि मम, भनीत राम जस संग। दारु विचार की करही को, बंदई मले प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमास चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है? My composition will appear extremely delightful to all by its association with the glory of Sri Ram. Even as timber of every description is transformed into sandal and becomes worthy of adoration by contact with Malay mountain in South India, and nobody takes into account the inferior quality of the wood there. श्याम सुरभि पय बिसद, अति गुणद करहि सब पान। गिरा गाम सिय राम जस, गावही सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। The milk of even a black cow is white and possesses great medical value, and it is drunk by all. So do the wise chant and hear the glory of Sita and Sri Rama, even thou coached in the language of the common folk. मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोन तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा दिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वे सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पे वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। The beauty of a gem, a ruby and a pearl does not look as attractive as it should so long as they are born on the head of a serpent, the top of a mountain or the crown of an elephant. The charm of them all is enhanced when they adorn the diadem of a king or the person of a young lady. तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनर छवि लहहीं। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अनंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसके विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। Even so, the wise says the outpourings of a good poet originate at one place in the poet's own mind and exercise the charm elsewhere on the mind of the admirer. Attracted by his devotion, Saraswati, the goddess of poetry, comes with all elasticity from the abode of Brahma, the topmost heaven, at his very invocation. रामचरित सर बिनु अनबाए, सो समझाए न कोटि उपाए। कवि कोविद अद अस हृदय बिचारी, गावई हर जस कल मलहारी। सरस्वती की दौड़े आने की वे थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं।
The fatigue of Saraswati, occasioned by this long journey, cannot be relieved by millions of devices unless she get a dip in the lake of Shri Ram exploits. Realizing this is in the heart, poet and wise man chant the glory of Shri Hari alone, which wipes away the impurities of the Kali age. कीने प्राकत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करते से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। Finding the birds singing the glories of worldly man, Saraswati, the goddess of speech, begins to grieve and repent. The wise liken the heart of a poet to the sea, his intellect to the shell containing pearls, and the goddess Saraswati to the star called Swati, the modern Arcturus, the 15th lunar asterism considered as favorable to the formation of pearl. जो बरसई बरबारी विचारू, होए कवित मुक्ता मन चारू। इससे यदि शेष विचार वाला रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। If there is a shower in the form of beautiful ideas, lovely pearls make their appearances in the form of poetic effusions. Hare Krishna.